हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम समझेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्या सब सिलेबस है, कौन कौन से पोर्शन हमारे बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा पोर्शन ऐसा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होता है और उससे अधिक मार्क वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। इन सभी पोर्शंस को आइए हम आप एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि हमको आपको पढ़ना क्या है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आते हैं जो आपके 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अंतर्गत आता है और हमको आपको उसको पढ़ना है। इसी क्रम में जब हम देखेंगे कि कौन कौन सा अध्याय हमको आपको पढ़ना है, यह भी जानेंगे कि एग्जाम के नजरिए से कौन महत्वपूर्ण है आपके लिए, कौन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके लिए। आइए एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए, जो पहला अध्याय दिख रहा है यह है जैव प्रक्रम का एक पार्ट, एक टॉपिक पोषण। जैव प्रक्रम का ही दूसरा टॉपिक है श्वसन, तीसरा टॉपिक है परिवहन और चौथा टॉपिक है उत्सर्जन। यानी कि जैव प्रक्रम के अंदर ही बच्चों पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आते हैं, लेकिन हमको आपको एक एक करके अलग अलग अध्याय समझ के इन सब की तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो ज्यादातर इन्हीं चार अध्यायों से, इन्हीं चार टॉपिक से उठाए जाते हैं। इसीलिए हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, चाहे वो पोषण हो, श्वसन हो, परिवहन हो, उत्सर्जन हो। यानी कि कई बार ऐसा हुआ है बच्चों कि अगर आपका जो पोषण का चैप्टर है उसी से आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो डायग्राम बनाने वाला आता है, आप चित्र बनाइए, उसका नामांकन करिए, उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करिए। इस तरह के जो प्रश्न है, जैसे पाचन तंत्र का आपको बता दिया कि पाचन तंत्र बनाइए और उसका नामांकन करिए और थोड़ा बहुत विश्लेषण भी करना ही पड़ता है। ये सारे प्रश्न पोषण से पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए तो हमारा आपका श्वसन तंत्र वाला प्रश्न श्वसन से आ जाता है। हमारे आपके हृदय का नामांकित चित्र बनाना परिवहन से आ जाता है। उत्सर्जन में हमारे आपके वृक्क का, किडनी का चित्र आ जाता है, नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ऐसा अंदाजा लग रहा होगा कि जैव प्रक्रम का जो ये चारों टॉपिक है वो बहुत ही मार्क देने वाला है, बहुत अंक देने वाला प्रश्न सब इससे पूछा जाता है आपके परीक्षा में। यानी कि ये चार टॉपिक्स हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसके बाद हम आप देखें कि और कौन कौन से टॉपिक है जिनसे सवाल उठाए जाते हैं और उससे ऑब्जेक्टिव भी निकाले जाते हैं, सब्जेक्टिव भी निकाले जाते हैं। आपने जो ये चार टॉपिक देखा है बच्चों, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। यानी कि अगर 100 प्रश्न पूछे जाएं इससे, तो 100% प्रश्नों में से कम 60% वाला जो सवाल होगा, 60% प्रश्न आपको पूछा जाएगा इसी चार टॉपिक से। यानी कि कहते हैं ना, 16 आना की बात अगर करें तो उसमें 12 आना की जो क्वेश्चंस होंगी वो इसी टॉपिक से आएंगी। आइए अब आप आगे चलते हैं। नियंत्रण और समन्वय, यह हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इससे कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, यह भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक छठा अध्याय है हमारा आपका जनन, रिप्रोडक्शन। बाबू, जनन एक बेहद ही महत्वपूर्ण, जिस तरह से जैव प्रक्रम का ये चारों टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, ये जनन टॉपिक भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में नर जननांग
मादा जनन अंग के नामांकित चित्र बनाने को पूछ दिया जाता है, उसके विश्लेषण करने को कहा जाता है। तो बच्चों ऐसा भी होता है, अमीबा में जनन को आपको दिखाना पड़ जाता है चित्रों के साथ। तो बच्चों जनन जो है यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न निकालना हो, लघु उत्तरीय प्रश्न निकालना हो, ऑब्जेक्टिव्स निकालना हो, ये तीनों तरह के प्रश्न इस टॉपिक से, ये जो छठा अध्याय है जनन, इससे निकाला जाता है। तो क्या सब हो गया बच्चों, ये 4 टॉपिक VVI हो गए और एक ये जनन भी क्या हो गया, VVI हो गया, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जनन से ही जुड़ा हुआ है अगला 7वां अध्याय आनुवांशिकता तथा जैव विकास। तो बच्चों यह भी हमारे एग्जाम के सिलेबस में ही आता है और सिलेबस के अंतर्गत आने का मतलब है कि परीक्षा में इससे तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस है ना बच्चों, जो पोर्शन है हमारे एग्जाम में जो पूछे जाने के लिए एक सिलेबस किया जाता है, डेफिनेट एक तय किया जाता है कि इन अध्याय से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें आनुवांशिकता तथा जैव विकास भी है। यानी कि कुछ एक प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के आपको इस 7वें अध्याय से भी मिलेंगे। साथ ही इसके बाद हमारा पर्यावरण बोल के 8वां अध्याय है। बच्चों इससे ऑब्जेक्टिव तो कम लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर निकाले जाते हैं हमारे पर्यावरण से, इसीलिए सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग में 8वें अध्याय से नहीं पूछा जाता, फिर भी एकाध दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम आप लेकर के चलेंगे, लेकिन इसको हम नजरिए से पढ़ेंगे केस कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का जब भी जवाब देना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न निकालने वाला जो टॉपिक है वह हमारा पर्यावरण टॉपिक है। इससे लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस निकलते हैं, साथ ही इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं। इन सभी अध्यायों के बाद आपको पता है बच्चों, जो आप एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पे, वो 80 मार्क्स के ही एग्जाम होते हैं विज्ञान में, और जो बच गए टोटल मार्क्स तो 100 होते हैं। साइंस के एग्जाम का टोटल मार्क क्या है 100, लेकिन आपसे थ्योरिकली जो एग्जाम होता है बच्चों, जो आप सेंटर पे देने जाते हैं, वो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल कॉपी होता है, जो आप स्कूल में लिखने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल देने के लिए जाते हैं। ये प्रैक्टिकल वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, यह ज्यादातर आपको इसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत वाले टॉपिक से उठाया जाता है। देखा गया है कि जैव प्रक्रम टॉपिक से यह जो प्रायोगिकी का प्रश्न है यह तो उठाया ही जाता है, कभी कभार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, यानी कि थ्योरी वाले एग्जाम में भी आपसे जैव प्रक्रम से, जैसे कि क्लोरोफिल आवश्यक है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, इसे आप प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए। तो ये तो हो गया प्रयोग, लेकिन यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, पहले अध्याय से 8वें अध्याय तक सबसे बेहद महत्वपूर्ण जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो कौन कौन से अध्याय है, जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं, उन सभी अध्यायों को भी हमने देखा। और यह भी जाना कि प्रायोगिकी जो परीक्षा होती है उसमें कहां से, किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किन किन टॉपिक से निकलता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या किन किन टॉपिक से ज्यादा होती है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या किस किस टॉपिक से ज्यादा होती है, ज्यादा आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सभी टॉपिक आपने समझा। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं हमारे बायोलॉजी के पहले अध्याय जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक पोषण के क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।